अगर विकास तुम्हें पीटा भी है ना तो वो भी महादेव की कृपा से होगा। तो इसका रीजन भी बता देना, पब्लिक को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। और जब तुमने एक औरत का घर बर्बाद किया था, उसके बच्चे के सर से बाप का साया छीना था, सब कुछ जानते हुए उस मर्द को अपने शादी किया तुमने, तो उस टाइम तुम्हें मान सम्मान और इज्जत नहीं था। और आज तुम्हें अपने इज्जत और मान सम्मान की चिंता हो गई है कि जो आदमी तुम्हारे ऊपर अपना प्राण निछावर कर रहा था, आज ऐसा वो क्यों निकल गया है। बोल रही थी कि जब पब्लिक बोल रही थी कि तुम्हारा कर्मा, तो बोल रहा मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। सोनू की सौतन बोल रही है कि मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। तो तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं तो उसी को भगवान फल दे रहे हैं। अच्छा कर्म तुमने किया है तो अच्छा फल तुम्हें मिल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। और थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो स्पेशल मैं बात करने वाली हूँ सोनू, विकास और विकास की जो बाहर वाली वाइफ है, बीवी है। वाइफ तो कहलाने के लायक ही नहीं, क्योंकि पहली पत्नी ही सब कुछ होती है, दूसरी दूसरी ही होती है। ठीक है। तो जब अभी जो है कुछ महीने पहले, 4-5 महीने या 6 महीने मान लीजिए, 6 महीने पहले जो है एक खुद फिर से आई थी कंट्रोवर्सी करने के लिए, जिसमें बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाई थी सोनू को ऊपर। फिर वो शांत हो गई क्योंकि पब्लिक का हेट मिलने लगा, क्योंकि वो गलत है और ये अपने मुंह से कबूल भी कर रही है कि हाँ मैं गलत हूँ। ठीक है। तो लाइव में वो जो पॉइंट को उठाई है, मैंने अपने हाथों पे नोट कर लिया। वो सारा पॉइंट को मैं जवाब दूंगी कि उसको अचानक से पिंकी जो है अचानक से इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करती है और कुछ भी मुंह से नहीं बोलती है। उसके बाद यूट्यूब पे 6 मिनट का एक वीडियो अपलोड करती है, उसमें भी आधा अधूरा पब्लिक को गुमराह करती है। उसके बाद डेली रूटीन का ब्लॉग दिखाती है, उसमें कुछ भी नहीं बताती है। फिर वो लाइव आती है, लाइव में बहुत गंदे गंदे ऑडियंस को सुनाती है। बहुत ही गंदी, बहुत ही हार्श लैंग्वेज है ये औरत का। और दूसरे को बोलती है कि कितने गंदे गंदे मतलब बात करती है। दूसरे को बोलेगी गटर के नाली के कीड़े हैं, वो हैं वो हैं। मगर वो जितने भी शब्द अपने मुंह से निकालती है ना, वो शायद वो खुद ही है और उसमें सामने से दिख रहा है। ठीक है। मगर बात हम इस पॉइंट पे करेंगे कि ये बोल रही है, लाइव में पूछा जाता है, क्योंकि जब पोस्ट डाली थी अपने हाथ पे रेसेस का निशान दिखा रही थी, थक्का थक्का जो खून जमा हुआ था, उसमें कुछ भी नहीं बोली थी, सिर्फ पोस्ट डाली थी। मगर पब्लिक जो है समझ गई थी, पूछ रही थी कि दीदी बताओ, मतलब पिंकी बताओ क्या हुआ, क्यों मतलब इस तरीके का पोस्ट है, किस लिए, क्या हो गया। मतलब इस तरीके की तरह तरह के कमेंट आ रहे थे। क्या किसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया, क्या तुम्हें कोई पीटा है, मारा, इस तरीके के कमेंट कर रहे थे। ठीक है। मगर उसने किसी को क्लियर नहीं किया। मगर लाइव आई तो लाइव में उसने क्लियर किया कि मारा है। मगर मारा है कौन, वो नाम नहीं लिया कि मेरा पति ने मारा है, कि क्या मारा है, किसी से अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा हुआ है, कि क्या हुआ। मैं एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में मैं बात को क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, एक अनमोल रिश्ता होता है, एक विश्वास के नींव पे टिकी हुई होती है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी कि अचानक से पिंकी के मन में फिर से इस तरीके की चीजें कैसे आने लगी। क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही मतलब आई थी, वीडियो बनाई थी और इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाई थी, जो कि पिंकी और सोनू और सोनू के सासू माँ और सोनू की मम्मी सब कुछ एक एक बात को स्पष्ट किया था। और बड़े बड़े गंदे गंदे एलिगेशन लगाए थे कि वो सोनू जो है भाग गई थी। तब मैं विकास जी के लाइफ में मैं आई थी, विकास जी के जिंदगी में आई थी, इस तरीके की बातें उसने खुद बोली थी। ठीक है। मगर यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि अचानक से जब पिंकी, अभी विकास जी का मतलब पैनिक अटैक आया था, तो पिंकी और सोनू दोनों ने देखभाल किया। मगर सोनू कुछ भी शो ऑफ नहीं किया कि मैंने अपने पति के लिए क्या किया, अपने पति का कितना मदद किया। मगर पिंकी जो है एक एक शब्द, एक एक चीज जो है पब्लिक को दिखाते गई कि मैंने अपने पति के लिए इतना मदद किया, वो किया, इतना पैसा दिया, वो दिया, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट दिखाते गई। सबसे अच्छी कौन बनते रही, पिंकी बनते रही। मगर सोनू
इन्हें एक भी वीडियो बनाया, सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया। सब लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि पहली पत्नी अपने आप को तो बोलती है कि मैं अपने पति का अर्धांगिनी हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, तो क्या हो गया, क्यों नहीं गई मिलने के लिए? दूसरी है, भले ही बाहर वाली है, मगर सबसे पहले तो विकास को दूसरी पत्नी ही देखभाल कर रही। इस तरीके के कमेंट आने लगे थे। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए 5-6 मिनट का या 8 मिनट के अंदर का एक वीडियो था। उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया था कि मैं भी गई थी मिलने के लिए, मगर मैं एक भी वीडियो नहीं बनाई हूँ। क्या बनाना वीडियो, मतलब क्या दिखाना, इस तरीके की सोनू ने बोली थी। मगर यहाँ पे पिंकी एक एक चीज का, एक एक फूटी कौड़ी का भी हिसाब इसने दिखाया पब्लिक को। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं कि अचानक से पिंकी जो है अभी फिर बोली थी कि मैं अब डिवोर्स नहीं लूंगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति का मतलब देखभाल करना चाहती हूँ, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं पिंकी के खिलाफ में वीडियो बनाती हूँ, बनाऊंगी जहाँ पे पिंकी गलत रहेगी। तो जब एक औरत जान रही है कि जिस मर्द से मैं शादी कर रही हूँ, जिस मर्द से मैं प्यार कर रही हूँ, जिस मर्द की तरफ मेरा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वो मर्द ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है। मगर सब कुछ जानते हुए भी पिंकी सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाई। ये बोल रही थी लाइव में कि सब कुछ महादेव जी का कृपा से हुआ है, ठीक है। मगर उसको भी मैं क्लियर करूंगी। पहले पॉइंट तो मैं एक क्लियर कर दूं कि इसको अचानक से फिर से डिवोर्स का मुद्दा कैसे बनाया कि मैं डिवोर्स लूंगी, अब मैं जैसे भी हो मैं अलग होकर रहूंगी, ये पॉइंट बोली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि अभी जो है सोनू का 1-1.5 हफ्ते पहले जो है बर्थडे था, ठीक है। तो बर्थडे में विकास जो है अपनी पहली पत्नी के पास यानी सोनू के पास गए हुए थे। तो यहाँ पे 1-2 रील देखी, ठीक है। पिंकी जो है सोनू के साथ विकास और सोनू को एक साथ देखी, क्योंकि ये औरत इतनी जलस है, इतनी जलस है, क्योंकि जब से वो विकास के लाइफ में आई है औरत, कभी भी इसका दिल से पूछो, एकदम अंतर आत्मा से पूछो, क्या वो सोनू को एक्सेप्ट करी है? क्या पिंकी चाहती है कि सोनू और मैं और विकास जी तीनों एक साथ रहें? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी ये औरत जो है नहीं चाहती है कि मेरे पति के साथ कोई और औरत रहे, जो कि असली हकदार जो है सोनू का ही है अपने पति के साथ रहना। ये तो बाहर वाली हो गई, एक रखैल होती है, ठीक है। ये बात कड़वी है मगर सच है कि पहली पत्नी ही पहली पत्नी होगी। कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से पहली पत्नी को होते हुए अगर पुरुष दूसरी शादी करती है तो उसको पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसको बाहर वाली ही दर्जा दिया जाएगा। और विकास जो है शुरू से उसको बाहर में ही रखा है। ये बोल रही है मैं अलग हो जाऊंगी, अलग हो जाऊंगी। भाई तुम अलग ही हो, अब क्या तुम अलग होगी? ये पहले बताओ क्या होगी? अब तुम अलग होगी तब, नहीं होगी तब। तुम्हारे बच्चे हैं जो तुम्हारे पति के नाम से है, वो तुम्हारे बच्चे के नाम जाएंगे, सोनू के बच्चे के नाम भी जाएंगे, तुम्हारे भी बच्चे का नाम जाएंगे। पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ है बराबर बराबर का बंटवारा होगा, ठीक है। रही बात कि विकास के पेरेंट्स की, विकास के मम्मी पापा का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मतलब जगह जमीन जो भी है, अगर विकास के मम्मी पापा के नाम से वो प्रॉपर्टी है, वो जगह जमीन है, तो जब तक विकास के मम्मी पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है, जब तक मम्मी नहीं चाहेगी तब तक पिंकी को एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दुख हो सुख हो, इतनी बड़ी मुसीबत में भी सोनू जो है अपने सास ससुर का साथ नहीं छोड़ा, अंतिम सांस तक लड़ी। जितने भी विकास के नाम से जो भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो कुछ भी है, सोनू पिंकी डिवोर्स ले या ना ले, वो तो शुरू से अलग रही है। बोल रही है कि मेरे शादी का 14 साल हो गया। इधर से सोनू भी बोल रही है मेरे 14 साल हो गए हैं, ठीक है। तो कौन सही है कौन गलत है? पहली पत्नी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, पहली पत्नी तो कोई गलत हो ही नहीं सकती। और ये औरत इतनी सुंदर है, मतलब नाक नक्श इतने अच्छे हैं, तो विकास में इसको ऐसा क्या दिखा? सोचने वाली बात है। तो मैं बताती हूँ क्या दिखा। इसको कुछ भी नहीं दिखा। ये सोशल मीडिया का उस टाइम क्रेज था, ठीक है। सोशल मीडिया का क्रेज इतना था कि ये औरत सोची कि मैं
अगर इस आदमी से शादी कर लूंगी तो मैं फेमस हो जाऊंगी। सिर्फ फेमस के लिए अपने पेरेंट्स को धोखा दिया, ठीक है। अच्छा सोचो, अगर इसको कोई भी नॉर्मल लड़की हो, अगर प्यार होता है ना तो उसके घर वालों से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलवाते हैं कि ठीक है, भले पेरेंट्स माने या ना माने तो दोनों घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं, भले लास्ट में वो भाग के शादी करे या कुछ भी करे। एक कैसी औरत है, एक कैसी औरत है कि बिना कुछ जाने कि ये मर्द क्या करता है, कितने भाई है, कहाँ रहता है, बिना कुछ इन्फॉर्मेशन लिए, बिना कुछ उस आदमी के बारे में जानते हुए, बिना जाने कैसे वो शादी कर लिया। तो ये जो औरत है पिंकी, ये सब कुछ जान रही थी, विकास के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया, सब कुछ जाना कि वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, इंदौर कमाने के लिए आता है, और सब कुछ जानते हुए ऑलरेडी एक बच्चे की बाप है और एक पेट में बच्चा पल रहा है सोनू का। सब कुछ जानते हुए भी ये औरत विकास से शादी किया, इसलिए किया क्योंकि उसको फेमस होना था, ठीक है। तो ये इतना बात आपको क्लियर हो गया। ये औरत बोलती है कि मेरे बच्चे, मेरे शादी, सब कुछ महादेव की कृपा से हुआ है, सब कुछ महादेव की कृपा से हुआ है, ठीक है। इस मुद्दे पे भी मैं आऊंगी, मगर यहाँ पे मैं पहले बात कर लूँ कि ये डिवोर्स का ऑप्शन कैसे उठाई। ये डिवोर्स का ऑप्शन इसलिए उठाई है क्योंकि अभी विकास जो है अपनी पहली पत्नी सोनू से मिलने के लिए गए थे, उसके बर्थडे पे उसको इतना जलन हुआ, इतना जलन हुआ, क्योंकि ये औरत कभी सोनू के साथ विकास को टच होने नहीं दिया। जब से विकास के लाइफ में औरत आई तब से सोनू के संपर्क में विकास को पूरा कट कर दिया, बिल्कुल भी मिलने के लिए नहीं दिया जाता था। अगर मिलने भी विकास को मन भी होता था कि चलो भाई पहली पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं, तो पीछे पीछे ये जाती थी। कई बार ऐसी रील या वीडियो के थ्रू आपको या ब्लॉग के थ्रू आपको देखने को मिला होगा कि जब भी दोनों मतलब एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो ये औरत छोटी सी बच्ची की तरह बीच में घुसती है, मतलब ऐसा दिखाती है कि मतलब कितना प्यार है, मगर इस तरीके की चीजों को उसको प्यार नहीं बोलते हैं, इसको पागलपन बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी सोनू के करीब विकास को आने नहीं दिया। अब जो है इसको कभी भी, अभी भी अगर सोनू को छोड़कर अगर इसके पास आ जाए ना तो ये औरत एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि इतनी ये औरत जलस है, इतनी ये औरत के मन में इतना जलस भरा हुआ है। क्योंकि मेरी बात कड़वी लगती है, मगर जो कुछ मैं बोलती हूँ ना सोच समझ के बोलती हूँ, ठीक है। और मुझे दूसरी पत्नी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये औरत बोलती है कि तुम्हारा पति इधर उधर मुंह मारने जाता है, तू घर में ऐसे रहती है, वो करती है, तुझे खुद घर में इतना इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो ये औरत तुम्हारी जैसी जो औरतें होती है ना, मुंह मरवाने वाली होगी, तो आदमी को जब खाना सामने मिलेगा तो वो तो खाएगा ही खाएगा। तो तुम्हारे जैसी औरतें मुंह मरवाने के लिए ओपन खुला करके रखती है कि आ जाओ भाई आ जाओ, मुंह मार लो, तो वो तो मुंह मारेगा ही मारेगा। जो इस तरीके की बेशर्मी लाइफ में जो कर रही थी कि तुम्हारी माँ कितने के साथ गई है, कितने से भरवाई है, इस तरीके की गंदी गंदी शब्द का इस्तेमाल एक घटिया औरत कर रही थी, ठीक है, सोनू की सौतन। तो ये सिर्फ सोनू के साथ विकास को दोनों को एक देखा, उसकी फैमिली के साथ देखा, तो इस वजह से इसने फिर से डिवोर्स का ऑप्शन उठाया, और कुछ भी नहीं है, ये डिवोर्स लेगी भी नहीं, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही ये अलग रह रही है। और एक बात और ध्यान में रखे कि दूसरी पत्नी को मतलब कोई डिवोर्स नहीं होता, क्योंकि उसका कानूनी शादी ही नहीं है, कानूनी रूप से उसका प्राथमिकता ही नहीं है। तो डिवोर्स कहां से होगा जब शादी ही नहीं कानूनी रूप से है, तो डिवोर्स कहां से। इससे पहले जब कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था तो बोल रही थी कि मेरे पास वो एग्रीमेंट है, वो साइन है, मैंने कोर्ट मैरिज शादी किया था, तो मैं दिखाऊंगी, वो करूंगी, मगर नहीं दिखाया। इसी औरत के वजह से विकास को नौकरी मिलने वाला था, विकास जी के पिता का, तो इस औरत के वजह से नहीं मिला, क्योंकि उस फॉर्म में उसका पहली पत्नी का नाम जाना था, मगर ये औरत बोली कि मेरा नाम डालो। इस वजह से ऐसा सिचुएशन में, ऐसा स्पंजस में डाल दिया विकास को कि ये न घर का छोड़ा, न घाट का छोड़ा, ठीक है, न घर का न घाट का, इस तरीके की हो गई। तो ये औरत जो है बोलती है कि मेरी जो शादी है ना महादेव की कृपा से हुई है, मेरे जो बच्चे हुए ना महादेव की कृपा से हुए, ठीक है। तो
किसी ने पूछा कि आपको क्या मारा गया है, तो इसने बोला कि हाँ मारा गया है। तो कोई भी आदमी को सींग नहीं फूटा हुआ है। ये 14 साल बोल रही है कि मेरे शादी का हो गया है, तो 14 साल से ये आदमी जो है, विकास जो है, इसी औरत के पास है, इसी औरत के पास है। सोनू अकेले अपने बच्चे और अपने सास ससुर के साथ पूरा जिंदगी बिता लिया, पूरा जिंदगी बिता लिया। तो इसकी कर्मा है। ये जब सब कुछ जानते हुए भी एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में आया, एक शादीशुदा मर्द का जिंदगी में आया, एक हंसता खेलता परिवार को उजाड़ दिया, तो उस टाइम इसका मान सम्मान कहाँ गया था। सो पिंकी के मन में डिवोर्स का ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि सोनू और विकास दोनों अभी एक हैं और पिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, बहुत एकदम जलस हो रहा है, बहुत डिप्रेशन में, दोनों को एक साथ देख के वो डिप्रेशन में चली गई है। तब जाके इसके मुंह से इस तरीके से डिवोर्स वाला शब्द निकल रहा है। ठीक है, वैसे तो अलग होने की क्या है, अलग तो एक 14 साल से रह रही है, जब से शादी हुआ तब से वो अलग ही रह रही है, साथ में कब रहा है। ठीक है, रही बात ये बोल रही है कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, महादेव की कृपा से, मेरी शादी हुई है महादेव जी की कृपा से, मेरे बच्चे हुए महादेव जी की कृपा से। तो बहन, जब तुझे पिटाई लगी है ना, तो वो भी महादेव जी की कृपा से ही लगी होगी। कि अगर तुम्हारा पति तुम्हें पीटा है तो किस वजह से पीटा है, ऑडियंस को वो सारी चीजें भी बता दो। क्योंकि जो आदमी तुम्हारे ऊपर अपनी पहली पत्नी को त्याग दिया, अपने पहली पत्नी के दोनों बच्चे को त्याग दिया, किसी को देखना, तुमने बोला कि दोनों को नहीं देखना है, पहली पत्नी की तरफ नहीं उलट के देखना है, वो सब कुछ त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से। तो आज अगर तुम्हें पीटा है तो उसमें भी महादेव का ही हाथ होगा, क्योंकि तुम कुछ गलत कर रही होगी, कुछ इससे ऐसा तू शब्द बोल रही होगी कि वो बंदे को एकदम एडजस्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इस वजह से आदमी का सींग नहीं फूटा हुआ है। अगर वो पीटने वाला इंसान होता है ना, तो शुरू से ही सोनू को भी पीटता, तुम्हें भी पीटता, मगर आज तक किसी ने इसके बारे में, विकास के बारे में नहीं सुना कि वो औरतों को ऊपर हाथ उठाता है। ठीक है, मगर आज तुमने पहली बार अपने मुंह से बोला है कि पीटा है, तो वो कारण भी बता देना पब्लिक को कि किस कारण पीटा है। जब सब कुछ तुम्हारे महादेव जी की कृपा से ही होते हैं, महाकाल के कृपा से ही हो रहे हैं, तो तुम्हें पीटा भी होगा तो महाकाल के कृपा से ही पीटा होगा। अगर विकास तुम्हें पीटा भी है ना, तो वो भी महादेव की कृपा से होगा। तो इसका रीजन भी बता देना, पब्लिक को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। और इतने गंदे गंदे ऑडियंस को मतलब बातें कर रही है, जब ऑडियंस बोल रही है लाइव में कि तुम्हारा कर्मा है, तुमने एक बसा बसाया घर को बर्बाद किया, एक पत्नी को हाई लिया है। जब तुमने एक औरत का घर बर्बाद किया था, उसके बच्चे के सर से बाप का साया छीना था, सब कुछ जानते हुए उस मर्द को अपने शादी किया तुमने, तो उस टाइम तुम्हें मान सम्मान और इज्जत नहीं था, और आज तुम्हें अपने इज्जत और मान सम्मान की चिंता हो गई है। जो ऑडियंस और बाकी सब बाहर के लोग मुझे आर शब्द से बुलाते थे, गंदे गंदे जो आर वाला जो शब्द होता है, सी वाला जो शब्द होता है, वो सब बुलाते थे, हम बर्दाश्त कर लेते थे। मगर अब जो है मेरा घर वाला खुद ही ये शब्द से बुला रहा है, तो इसके पीछे का कारण तुम खुद सोचो कि जो आदमी तुम्हारे ऊपर अपना प्राण निछावर कर रहा था, आज वो ऐसा क्यों निकल गया है, आज ऐसा वो क्यों निकल गया है। तो तुम खुद सोचो किस कारण, तो कारण भी बताया करो। ठीक है, और बोल रही थी कि जब पब्लिक बोल रही थी कि तुम्हारा कर्मा, तो बोल रहा मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। सोनू की सौतन बोल रही है कि मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं तो उसी को भगवान फल दे रहे हैं। अच्छा कर्म तुमने किया है तो अच्छा फल तुम्हें मिल रहा है, तो तुम्हें दुखी क्यों है, तुम्हें दुख किस बात की है, और तुम्हें डिवोर्स लेना है नहीं लेना है, ऑडियंस को तुम क्यों बता रही हो। तुमने शादी किया था तो क्या ऑडियंस को बताकर शादी किया था, नहीं किया था ना। तुम 1 साल से 7-8 महीने से बोल रही हो मैं डिवोर्स ले रही हूँ, डिवोर्स ले रही हूँ। तुम डिवोर्स लो या ना लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तो यही बोलूंगी कि जिस तरीके से तुमने 14 साल एडजस्ट किया है, इंजॉय किया है, एडजस्ट किया है, जो भी तुम अपने शब्दों में बोल लो, क्योंकि तुमने बोला कि मेरा कर्म बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अब भी तुम अपने कर्म अच्छे ही करो। ठीक है, डिवोर्स किस बात की लिए लेना। जब तुमने 14 साल उफ नहीं किया, तो अब किस लिए उफ करना।
डिवोर्स लोगी तब भी तुम्हारे इतना ही बात होगा, नहीं लोगी तब भी तुम्हारे इतने ही बात होंगे। तुम अगर सटोगी, तुम अगर विकास को अपने पास बुलाओगी तो वो आएगा, नहीं बुलाओगी तो नहीं आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में भी तुम ही विकास को अपने जालसाज में फंसाया, तभी वो तुम्हारे अट्रैक्शन में आया। और अभी भी तुम इसको अट्रैक्ट करोगी, अपने पास बुलाओगी, तो वो अभी भी खींचा खींचा चला आएगा। तो जो तुम दूसरे को बोलती हो ना कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन या तुम्हारे पति दूसरे जगह बाहर में मुंह मारता होगा, तो तुम्हारी जैसी औरतें जो है ना ओपन करके खुला मुंह मरवाने के लिए बैठी रहती होगी, तो तब आदमी मुंह मारता है। नहीं तो एक औरत जब तक चाहेगी नहीं ना, एक मर्द उसको टच तक नहीं कर सकता। जब तक एक औरत कोई हिंट, कोई इशारा नहीं देगी, तब तक एक आदमी का इतना मजाल नहीं है, इतना हिम्मत नहीं है कि वो उस औरत को टच कर सके। तो तुम्हारी जैसी औरतें ही बाहर में मुंह खोल के बैठी रहती है, तभी दूसरा आदमी मुंह मारने के लिए जाता है। तो ये औरत जो है, इस वजह से सोनू और विकास को दोनों को एक साथ देखकर इसको इतना जलस हो रहा है कि वो फिर से इस तरीके की चीजें करने लगी है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए विकास से शादी करी थी। ये बात आप सब अपना दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि वो सब कुछ जानती थी विकास के बारे में, सारा बायोडेटा जानती थी। ये बोल रही है कि मैं अपने घर वालों को एक आदमी की वजह से छोड़ दिया, मैं अपने 14 साल से अपने मैके वालों के पास नहीं गई। तो जो तुम भैया और भौजी जो तुम बोलती हो कि अपने भाई के पास अभी रक्षाबंधन में जाऊंगी, वो कौन है? एक कैसा भाई है? जब अपना भाई से भाई का पूर्ति नहीं हुआ, तो क्या अड़ोसी पड़ोसी मुंह बोला भाई बनाकर क्या पूर्ति हो सकता है? ये औरत बोलती है सोनू की सौतन कि 14 साल से मैं अपने घर वालों का फेस नहीं देखी हूँ, मैं तो भूल भी गई हूँ कि मेरे घर वाले का फेस कैसा है। क्यों तुम भूल गई हो? इतना चरित्रहीन क्यों बन गई? अपने माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर गलती किया तो बोलते हैं ना कि जो फलदार वृक्ष होता है ना, वो ही झुकता है। मगर तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ थी कि अगर माँ बाप नहीं पूछा तो तुम कभी अपने माँ बाप के घर पे कदम भी नहीं रखा। तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ है और तुम्हारे लैंग्वेज और शब्दों से पता लगता है कि तुम कैसी हो। ठीक है, सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंचा है तो प्लीज एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मैं कभी भी दूसरी पत्नी के वफादारी में नहीं कर सकती, या ये गलत होते हुए भी इसको अच्छे से सपोर्ट में नहीं कर सकती। गलत को मैं गलत ही बोलूंगी। सोनू कल भी सही थी और आज भी सही है। ये औरत के साथ क्या हुआ नहीं हुआ सब कुछ ओपन चिट्ठा कर दिया, मगर सोनू के साथ इतना सालों से इतना तकलीफ दे रही थी ये औरत, आज तक सोनू उफ तक नहीं किया कि मेरा पति मुझे कितना तकलीफ दे रहा है, कितना दुख दे रहा है। ते सोनू और इसमें यही अंतर है। सोनू को अगर एक थप्पड़ भी विकास अगर मार भी देना तो फिर भी वो पब्लिक को नहीं बताएगा, क्योंकि ये पति पत्नी के आपसी मामला है। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हर पति पत्नी के बीच में होता है, मगर ये औरत को अगर एक थप्पड़ मार दिया ना तो ये विकास को 10 थप्पड़े मारेगी। ये औरत को देख के ऐसा लगता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।